विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार द्वारा की जा रही वादा खिलाफी से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और देश की सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए जाने का ऐलान किया है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ और एटक भी बढ़ चढ़कर भाग लेगा और अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करने का काम करेगा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ और अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता जयवीर नाफरिया और एटक के राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर शर्मा ने भिवानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की वायदा खिलाफी और बरगलाऊ नीति के चलते हर वर्ग में रोष है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से सरकार की अनदेखी और कर्मचारी विरोधी नीति को झेल रहा है, लेकिन अब कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है और जब उन्हें उनके हक नहीं मिल पाते वे संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों के प्रति सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष है। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ और अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता जयवीर नाफरिया और एटक के राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी एक्स ग्रेसिया नीति लागू करने, बिना शर्त कैशलेस नीति लागू करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग करने जैसी मांगे शामिल हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष में है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। अब उन्हीं 5 मांगों को लेकर के, जिसमें एक्स ग्रेसिया स्कीम है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, पुरानी पेंशन बहाल करनी है और कैशलेस बिना शर्त लागू करने संबंधित मुद्दों को लेकर के हरियाणा कर्मचारी महासंघ दोबारा कर्मचारी संघर्ष समिति बना करके सर्व कर्मचारी के साथ आंदोलन में शामिल है और देशव्यापी जो 16 फरवरी की हड़ताल हो रही है उसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रत्येक कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। हमारे 16 तारीख की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल उसके लेकर हम अपनी तैयारी में जुटे हैं, जिसमें कि हमारी बहुत सी मुख्य मांगें, क्योंकि सरकार के अंदर हमारी काफ़ी दिनों से लंबित मांगें थी, वो लंबित ही पड़ी हैं और उसके एवज के अंदर जो है सरकार कोई भी किसी किस्म का डिसीजन ले रही। तो लेकिन आज इन्होंने जो डिसीजन लिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे जो है ट्रेड यूनियन ने जो भी लिया है, उसके अंदर यही है कि भी जो है हमारी जो है जो जन विरोधी है, जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, इनकी जो काले कानून है, जो कि एक कर्मचारी व्यापारी मजदूर के खिलाफ जो है ये सरकार का एक चलन, ये बड़ा ही गलत है। इसके एवज के अंदर लेकिन हमने जो है 16 फरवरी को सभी ट्रेड यूनियन हमारी जितनी भी हैं राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंदर शामिल होंगे और उसमें जिले भिवानी की एटक भी जो है इसके अंदर सभी हमारे जितने भी एफिलेटेड संगठन हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, वो सभी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आम पब्लिक को एक समस्या आती है, हम उसके लिए हम पब्लिक से भी हम ये माफ़ी चाहेंगे और पब्लिक भी आज जो न बढ़िया इसे इनकी रोज़ की जो ये गलत जो नीतियां हैं, जो इनके जो न गलत डिसीजन है सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे वो राष्ट्र सेंटर की सरकार है, इनकी जो न गलत नीतियों के कारण ही आज जो न देखिए आप किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, हर वर्ग आज बड़ा दुखी है। और इसी के लिए चलते हुए पीछे जो न किसानों की मांगों के लिए जो न सरकार ने जो न वो उठाए थे, तो किसानों के मुद्दे के लिए जो उठाए थे, एमएसपी के लिए जो काफ़ी दिन एजिटेशन चला, लेकिन सरकार के टाल मटोल नीति की वजह से ही आज जो है पूरा किसान परेशान है। आज जो है पूरा जो है देश का किसान जो है आज सड़कों पर है और जिनके साथ जो है सरकार बड़ी ज्यादतियाँ करी है। सरकार ने जो है अविलंब इनकी मांगों को मान लेना चाहिए, ताकि जो है एक देश के अंदर एक माहौल ठीक हो और एक प्रदेश के अंदर भी जो है काम दिन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।